डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं हिंदू स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ कांत त्रिपाठी आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हमारा जो पिछला संवाद सत्र था उसमें हम चर्चा कर रहे थे, हमारा जो पेपर है प्रमाण मीमांसा उसकी चौथी इकाई शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण पे हम चर्चा कर रहे थे विद्यार्थियों मित्रों, और जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आइए हम पुनः इस संवाद सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो विभिन्न जो भारतीय दर्शन हुए उसमें अनेक विद्वान हुए, अनेक दार्शनिक हुए। उन सभी दार्शनिकों के हिसाब से हमने कई सारी परिभाषाओं को समझा था, जाना था कि विभिन्न जो दर्शन है उसमें अनेक दार्शनिकों का क्या मत है। तो उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो नव्य न्यायिक हुए उसमें गंगेश जो एक विद्वान हुए, तो उनका क्या मत था। तो उनका ये मत है कि वाक्यार्थ ज्ञान ही शब्द प्रमाण है। कौन सा? तो वाक्यार्थ। ठीक है, वाक्य का जो अर्थ, वाक्य में जो अर्थ सम्मिलित है या उसमें निहित है या उसमें छुपा है, वो है कौन सा प्रमाण? शब्द प्रमाण। तो गंगेश उपाध्याय पूरा नाम है विद्वान का, ध्यान रखिएगा, गंगेश उपाध्याय। उसके बाद दूसरे विद्वान आते हैं केशव मिश्र। तो केशव मिश्र का कौन सा ग्रंथ हुआ? तो ये हुआ तर्क भाषा। तर्क भाषा में इन्होंने क्या बताया? तो इनके अनुसार आप्त वाक्य ही शब्द प्रमाण है। तो आप्त वाक्य या वचन, इसको हमने पिछली कक्षा में भली भांति देखा था, जो हमारा पिछला संवाद सत्र था, कि आप्त बोलिए या तो शब्द बोलिए या तो आप इसको सभी जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो शास्त्र हैं जिन्हें हम प्रमाण मानते हैं उन्हें हम आप्त वचन या आप्त वाक्य कहते हैं। ठीक, और तो आप्त वाक्य ही शब्द प्रमाण है। तो अब ये दो हो गए, पहला हमने देखा गंगेश उपाध्याय, दूसरा केशव मिश्र। अब तीसरा देखते हैं। तो मीमांसा सूत्र में प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण का लक्षण नहीं दिया गया है। इसको याद रखिएगा। किस सूत्र में? तो मीमांसा सूत्र में। कौन सा? बस प्रत्यक्ष, केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण का लक्षण नहीं दिया गया है। किसमें? मीमांसा सूत्र में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद एक और विद्वान हुए, पहले हुए गंगेश उपाध्याय, दूसरे हुए कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट ने क्या बताया? तो कुमारिल भट्ट के अनुसार प्राकृत में उपयोगी होने के कारण जिसे शास्त्र कहा जाता है वही शब्द प्रमाण है। ठीक है, तो क्या है? प्रकृत। ठीक, कौन सा? उपयोगी होने वाला। किसमें? तो कुमारिल भट्ट के अनुसार प्रकृत में उपयोगी होने के कारण जिसे शास्त्र कहा जाता है वही शब्द प्रमाण है। अभी हम पिछली जो स्लाइड में देख रहे थे कि यहाँ पे इन्होंने एक आप्त वचन बोला, तो इसके ही कंटेक्स्ट में हमने समझाया था शास्त्र प्रमाण। तो देखिए यहाँ पर आ गया, ये शास्त्र शब्द ही आ गया सीधे। ठीक है, तो आप्त कहिए, चाहे शब्द कहिए, चाहे शास्त्र कहिए, सब एक ही है। लेकिन हाँ, विभिन्न दर्शनों को समझने के लिए विभिन्न जो है कि परिभाषाएं हैं, तो ये शब्द हर जगह प्रयोग नहीं किए जा सकते। कुमारिल भट्ट के अनुसार प्रकृति में उपयोगी होने के कारण जिसे शास्त्र कहा जाता है वही शब्द प्रमाण है। अब इसके बाद आ गए प्रभाकर मिश्र। प्रभाकर मिश्र क्या कहते हैं? तो प्रभाकर मिश्र कहते हैं कि शब्द के स्वरूप के संदर्भ में भाष्यकार शबर का मत जो है उसका समर्थन करते हैं। तो प्रभाकर मिश्र हुए और भाष्यकार शबर, इन दोनों का एक ही मत है। ये प्रभाकर मिश्र ने शबर के ही मत का समर्थन किया है। तो शबर का क्या मत था, आगे देखते हैं। तो प्रभाकर लौकिक शब्दों को प्रमाण नहीं मानते। ठीक है, वे वैदिक शब्द को ही प्रमाण मानते हैं। वैदिक शब्द कहाँ हैं? वैदिक शब्द आएंगे शास्त्र में। ठीक है, तो शास्त्रीय जो शब्द हैं, ठीक है, जो आप्त वचन है, ठीक, उसे ही ये प्रमाण मानते हैं प्रभाकर। ठीक है, लौकिक शब्दों को प्रमाण नहीं मानते।
ठीक है, किसकी बात हुई? प्रभाकर की। तो प्रभाकर लौकिक शब्दों को प्रमाण नहीं मानते, वे वैदिक शब्दों को ही प्रमाण मानते हैं। अब दूसरा आया बौद्ध व वैशेषिक। तो बौद्ध और वैशेषिक दर्शन का क्या है कि इसमें शब्द प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना गया है। स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना गया है, ध्यान रखिएगा। कुछ दर्शन जो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि कुछ दर्शनों ने शब्द प्रमाण को जो है स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि बौद्ध और वैशेषिक दर्शन, ये जो दर्शन हुए, इन्होंने शब्द प्रमाण को, किसको? शब्द प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकृत नहीं किया है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, प्रभाकर लौकिक शब्दों को प्रमाण नहीं मानते। किसको नहीं मानते? लौकिक शब्दों को। और वे केवल वैदिक को ही प्रमाण मानते हैं, यानी जो आप्त वचन है या जो शास्त्र का वचन है, वहीं उसी को वैदिक शब्द कहा इन्होंने यहाँ, वह वैदिक शब्द को ही प्रमाण मानते हैं। कौन? तो प्रभाकर मीमांसक। उसके बाद बौद्ध और वैशेषिक का हमने समझा कि बौद्ध और वैशेषिक दर्शन शब्द को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक, अब शब्द प्रमाण का प्रामाण्य, क्या? प्रामाण्य। ठीक, अब इसमें देखिए चार्वाक, बौद्ध तथा वैशेषिक दर्शन। कौन कौन से? चार्वाक, बौद्ध और वैशेषिक, तीन दर्शनों की यहाँ बात हुई। पहला चार्वाक, दूसरा बौद्ध और तीसरा वैशेषिक। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? शब्द प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। अभी पिछले में हमने देखा था कि बौद्ध और वैशेषिक की बात हो रही थी, इसमें एक और जोड़ लीजिए, इसमें चार्वाक को भी जोड़ लीजिए। तो अब हो गया चार्वाक, बौद्ध और वैशेषिक दर्शन शब्द प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते। पिछली स्लाइड में दो थे, इसमें एक और जुड़ गया, वो है चार्वाक। तो चार्वाक, बौद्ध और वैशेषिक शब्द प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकृत नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ समझने की बात है कि स्वतंत्र प्रमाण से इनका क्या अभिप्राय है। स्वतंत्र प्रमाण से इनका यह अभिप्राय है कि जैसे कोई भी प्रमाण हो, अन्य प्रमाण हो, उसको स्वीकृत करने के लिए या उसे खुद को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य मतलब सहारे की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे एक आलंबन चाहिए। लेकिन शब्द प्रमाण को कुछ दर्शनों ने बताया कि यह स्वतंत्र प्रमाण है, इसे किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये जो तीन दर्शन है, चार्वाक, बौद्ध और वैशेषिक, ये शब्द प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। ठीक, वही यहाँ पे अभिप्राय स्वतंत्र शब्द से आ रहा है, जो अभी आपने और हमने समझा। क्या समझा? कि आलंबन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए स्वतंत्र नहीं माना इन तीन दर्शनों ने। किसे? तो शब्द प्रमाण को। ठीक है, ये हो गया। अब चार्वाक दर्शन के अनुसार जो वस्तु प्रत्यक्ष सिद्ध ना हो, ठीक है, ऐसे किसी अर्थ में शब्द का प्रामाण्य नहीं हो सकता है। ये इनका मत है चार्वाक दर्शन का, कि भाई क्यों नहीं मानते ये जो है कि शब्द को प्रामाण्य क्यों नहीं मानते। इनका कहना है कि इनके अनुसार जो वस्तु प्रत्यक्ष सिद्ध ना हो, तो ये प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं मान रहे। ठीक, प्रत्यक्ष सिद्ध मतलब जो आप सामने देख नहीं सकते, जिसका आप दर्शन नहीं कर सकते प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से। जैसे कोई भी वस्तु जो आपके सामने रखी है, चार्वाकियों के अनुसार वो उसी को प्रमाण मानेंगे जो वो देख सकते हैं अपने नेत्रों से। इन्होंने क्या बोला कि हम बस प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। ठीक, इनके अनुसार केवल एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाण है, इसलिए ये शब्द को क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको प्रमाण नहीं मान सकते। ठीक, ये थोड़ी सी एक शॉर्टकमिंग हो गई इनकी, लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष सिद्ध ना होने के कारण ही इन्होंने शब्द प्रमाण को क्या बोला? किसी अर्थ में शब्द का प्रमाण नहीं हो सकता, इसीलिए इन्होंने शब्द प्रमाण को प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं माना है। ठीक, एक बार पुनः देखिए, पिछली स्लाइड में हमने देखा था केवल बौद्ध और वैशेषिक दर्शन शब्द प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकृत नहीं करते। लेकिन अब एक और दर्शन आया, चार्वाक। चार्वाक दर्शन क्यों आ गया इस सूची में? उसका कारण केवल एक है कि ये प्रत्यक्ष सिद्ध, जो प्रमाण प्रत्यक्ष सिद्ध होता हो, केवल और केवल उसी को प्रमाण के रूप में स्वीकृत करते हैं। इसलिए इन्होंने शब्द प्रमाण को कहा कि क्योंकि ये प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम प्रमाण नहीं मानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद
अब ये विशेष रूप से एक चारवाक के ऊपर एक स्लाइड देखिए। अब प्रत्यक्ष सिद्ध वाली जो हम बात कर रहे थे, तो उसी के आगे देखिए, इस कारण इन्होंने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार किया। जैसा मैंने बताया कि प्रत्यक्ष सिद्ध जो शब्द आया था, तो प्रत्यक्ष सिद्ध केवल इनके अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, जो कि सही भी है। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार किया गया है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष सिद्ध होता है और शब्द प्रमाण नहीं होता, इसलिए ये शब्द प्रमाण को स्वीकृत नहीं करते। ठीक। अब चारवाक शब्द प्रमाण को प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहित अर्थ का अनुवादक मानते हैं। ठीक है, किसको? प्रमाण को। चाहे वो कोई भी प्रमाण हो, वो बात अलग है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, लेकिन फिर भी यदि और भी प्रमाणों की यहाँ चर्चा की जाए तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो चारवाक है वो शब्द प्रमाण को प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहित अर्थ का अनुवादक मानते हैं। समझे कि मतलब प्रत्यक्ष यदि कोई चीज देखी तो उसके बाद ही उसको ग्रहित अर्थ का अनुवादक मानते हुए ये शब्द प्रमाण को प्रत्यक्ष द्वारा ही ग्रहित मानते हैं। कि मतलब जो शब्द प्रमाण है उसे भी आवश्यकता है प्रत्यक्ष प्रमाण की, उसे आलंबन की आवश्यकता है। किस प्रमाण की आवश्यकता हुई? तो प्रत्यक्ष प्रमाण की। अब देखिए, ग्रहित अर्थ का अनुवादक मानते हैं। समझे? तो यही बात हुई, इसलिए उनका पृथक प्रामाण्य असिद्ध रह जाता है। किसका? तो इनका। ठीक, क्या बोला एक बार फिर से देखिए। चारवाक दर्शन के अनुसार जो वस्तु प्रत्यक्ष सिद्ध न हो, ऐसे किसी अर्थ में शब्द का प्रमाण्य नहीं हो सकता है। अब इसके आगे कारण देते हैं। इस कारण इन्होंने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार किया, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। उसे दूसरी चीज बताई चारवाक दर्शन में कि जो शब्द प्रमाण है उसको प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहित अर्थ का अनुवादक होना पड़ेगा। ठीक है, तभी शब्द प्रमाण को वो मान्यता देंगे। ठीक, क्योंकि उसे किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अब इनका क्या है कि पहले प्रत्यक्ष प्रमाण ही इनके पास एक तरीका है किसी प्रमाण को स्वीकृति देने या न देने का। तो कई दर्शनों में जैसा हमने देखा कि जो शब्द प्रमाण है वो क्या है, वो खुद में ही पर्याप्त है, उसे किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती सिद्ध होने के लिए। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने इसीलिए ये बोला कि शब्द प्रमाण को प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहित होना पड़ेगा, ग्रहित अर्थ का अनुवादक होना पड़ेगा, या ये मान रहे हैं ऐसा कि शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष से सिद्ध होगा, इससे होकर जाना पड़ेगा, तब ये सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं। ठीक, इसलिए उनका पृथक प्रामाण्य असिद्ध रह जाता है। किसका? तो चारवाक का। अब बौद्ध दर्शन की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार शब्द प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान प्रमाण में किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं बौद्ध दर्शन के अनुसार कि जो शब्द प्रमाण है उसका अंतर्भाव अनुमान प्रमाण में किया जा सकता है। कि भाई अब चारवाक ने कहा कि पहले उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुग्रहित होना पड़ेगा, अब ये कह रहे हैं कि भाई अब इसको अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव शब्द एक इसमें जोड़ा कि प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान प्रमाण में किया जा सकता है। कौन कह रहा है? बौद्ध दर्शन कह रहे हैं। ठीक, वहां प्रत्यक्ष था, अब ये प्रत्यक्ष बदल के यहाँ पे इन्होंने अनुमान लगा दिया। अब अनुमान जैसा कि आप शब्द पढ़ के ही समझ सकते हैं कि अनुमान लगाना, लेकिन अनुमान ठीक है नहीं है ये तो भाई विषय हो जाएगा जांच का। खैर, अनुमान से यहाँ बस इतना समझिए, एक उदाहरण दे देता हूँ सरल सा, कि जैसे आप यहाँ बैठे हैं, बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं, तो परीक्षा के समय दूर कहीं एक घंटी बजती है। घंटी बजती है तो उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा पहला जो हमारा पीरियड है या फिर परीक्षा का जो पहला आवर है, फर्स्ट आवर या पहला घंटा, वो जा चुका है, अब हमारे पास इतना समय शेष है या इतनी कक्षाएं शेष हैं, ऐसा समझिए। ठीक है, तो वहाँ पे घंटी आप देखने नहीं जाते ना, वहाँ पे बजा दी गई 2 बार तो आप समझ गए अच्छा दूसरा पीरियड शुरू हो गया। बस उसी तरह अनुमान यहाँ समझिएगा एक साधारण उदाहरण से।
ठीक है, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार शब्द प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान प्रमाण में किया जा सकता है। अब उनके अनुसार दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं, तो दो प्रकार की वस्तुएं क्या मानते हैं वो? पहला माना विशेष और दूसरा माना सामान्य। ठीक है, विशेष और सामान्य। अब इन दो को मानने के कारण ही अब अगला देखिए क्या कह रहे हैं कि स्वलक्षण विशेष वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। ठीक है, स्वलक्षण विशेष जो वस्तु, क्योंकि दो ही वस्तु माने, एक विशेष और सामान्य, तो ये बता रहा है कि विशेष को क्यों माना, तो विशेष को क्यों माना अब देखते हैं। स्वलक्षण विशेष वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। किससे होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण से। ठीक है, एवं सामान्य वस्तु जो है उसको बुद्धि द्वारा बुद्धि द्वारा कल्पित है, अतः उसका ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है, बुद्धि द्वारा कल्पित। जैसे वो अभी बता रहा था मैं कि दूर कहीं आप देख रहे हैं कि घंटी बज रही है वाला जो उदाहरण हो गया, तो वहां एक अनुमान है। ठीक है, वो आप समझते हो ना भाई, सुनते हो उसको। ठीक है, सुना उसे कान से, कर्ण से, उसके बाद आपका ब्रेन उसे इंटरप्रेट कर रहा है कि अच्छा दूर कहीं ध्वनि बजी घंटी की। तो स्वलक्षण विशेष का क्या है? वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होकर जाता है या होता है। ठीक, एवं सामान्य वस्तु बुद्धि द्वारा कल्पित है। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा कल्पित है, अतः उसका ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। किस प्रमाण से होता है? अनुमान प्रमाण से। ठीक है, तो ये आज कुछ हमने दर्शन देखा। ठीक है, अब अगली कक्षा में हम और भी विभिन्न दर्शनों को देखेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद एवं नमस्कार। स्वाध्यायः परः